की मलकियत नहीं हूं। मैं जानती नहीं क्या जो तुम मुझे सुना रही हो। मैं कब चाहूंगी कि तुम पे किसी की मलकियत हो। मैंने तो उससे उसकी तबीयत तक नहीं पूछी। तुम्हारी उम्र जितने अरसे के बाद मैंने उससे आज बात की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब एक शख्स को आपसे कोई हमदर्दी ही नहीं तो क्यों जता रही हैं आप हमदर्दी उससे। 20 साल पहले जहर घोल के चला गया आपकी जिंदगी में और अब अपने बेटे से टॉर्चर कर रहे हैं हमें। वो झूठ नहीं बोलता है, मैं इतना उसे जानती हूँ। आपके दिल में उसके लिए इतनी हमदर्दी मुझे अच्छी नहीं लगी माँ, क्योंकि नफरत है मुझे उस शख्स से। हेलो जी जी खुफजा, क्या अभी तक नहीं पहुंचा साजिद घर पे? ठीक है, वो जो ही पहुंचा आप उससे कहिएगा मुझे फोन करे। क्या हुआ? साजिद अभी तक घर नहीं पहुंचा। कहीं आगे निकल गया होगा। कैसे निकल गया होगा? किडनैप हुई हूं मैं, और वो मीटिंग अटेंड करेगा। उस बेचारे को क्या मालूम कि बाप की इज्जत बचाने के लिए उठवाई गई हूं मैं। पता नहीं कहाँ दर बदर हो रहा होगा वो। हेलो जी, होल्ड कीजिएगा। कौन है आपका? हेलो आप मिसेस ताजवर खां बात कर रही हैं? जी। मैडम, हमें कंप्लेन हुई है कि आपकी साहबजादी को किसी ने किडनैप कर लिया है। जी, आपको गलत इत्तला मिली है। आर यू श्योर? व्हाट डू यू मीन? वो सुबह से घर पर है मेरे पास। जी नहीं, हम उसे नहीं जानते। नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ऑल राइट। क्या बात है? क्या मसला है? क्या किया है जलाल ने? सरकार, कहीं पर भी कुछ पता नहीं है मीर साहब का। क्या मतलब कहीं कुछ पता नहीं? तलाश करो शाबाश। क्या हुआ है? मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं आप? जब से उसको बुला रहे हैं, हमारी यहाँ पर 100 दुश्मनियां हैं। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो सकता है। गाड़ियां लगवा, हम खुद जाते हैं शहर। क्या मतलब है आप जाएंगे इस वक्त शहर? बुलाओ मत, जल्दी करो। क्या क्या बात है? मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं आप? तुम्हारे बेटे को समझाने जा रहा हूँ कि इस हवेली की छांव रहने दे मेरे सर पे। मुझे इस उम्र में धूप में फिरने का कोई शौक नहीं है। क्या किया है जलाल ने? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैं ना गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। जाओ। हेलो। बोल रहा हूँ। इसने हमें कंप्लेंट की है कि इसकी कोई कोलीग है सानिया, उसे किडनैप कर लिया गया है। What? लड़की के बारे में मैंने जब उसके घर से कंफर्म किया तो लड़की घर पे मौजूद थी। सर, आज इस वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन एक जुर्म है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इनको छोड़ रहा हूँ। Okay, okay. Yes, I appreciate. Thank you.
कैसी ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सानिया कौन था वो? क्या मसला था उसका तुम्हारे साथ? खामोश क्यों हो? जवाब दो प्लीज। जस्ट टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट इज रॉन्ग? कुछ नहीं बेटे, गलत फहमी थी उसे। गलत फहमी? सानिया तुम इसे गलत फहमी कह रही हो? कहा ना, कुछ नहीं। तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ गए हो। तुम कितना लाइट ले रही हो इस मसले को? तुम्हें पता है कि मैंने वहां पर चीख चीख कर उन लोगों के लिए जमीन तंग कर दी थी, और तुम लोगों ने यहां इनकार कर दिया। पुलिस तो मुझ पर केस कर रही थी। साजिद तुम पहले यहाँ से कंफर्म तो कर लेते। आंटी मैंने कंफर्म किया था, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता था क्योंकि सानिया अगवा हो चुकी थी। बहरहाल अब उसके घर वालों ने उसको समझा दिया है, अब वो कुछ नहीं करेगा। साजिद जाओ, अब तुम घर जाओ, आराम करो। तुम बहुत थक गए हो, हमारी वजह से तुम कितने टेंस रहे हो। कुछ खाओगे? नहीं, मुझे घर जाना है डैडी के पास। उनको भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पुलिस ने उनको इत्तला दे दी। मैं कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी साजिद, तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हुए ना। परेशान था, लेकिन अब नहीं हो। तुम्हें पता नहीं सानिया कि मैं क्या कुछ सोचकर पागल हो रहा था, लेकिन तुम्हें यहां अपने सामने देखकर मेरी सारी थकन और सारी परेशानी दूर हो गई है। प्लीज अपना ख्याल रखा करो, इसलिए क्योंकि बहुत लोग तुमसे प्यार करते हैं। मामा कुछ बना रही है तुम्हारे लिए। बहुत देर हो जाएगी। अच्छी बताओ, कल का क्या प्रोग्राम है? हाँ, कल निकलेंगे ना। ओके, बाय। साजिद, आई एम सॉरी। अरे क्या साजिद चला गया है? अच्छा ही हुआ चला गया वो। ऐसे फेस भी नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कम से कम उससे तो असली बात बता देती, उससे क्यों छुपाया? क्या सोच रहा होगा वो कि इतनी बड़ी बात हो गई और हमने उसे गलतफहमी का नाम दे दिया। अब तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या मैं खुश हूँ इस सूरत हाल से? मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आप इस ताल्लुक को छुपा क्यों रही हैं। इसलिए कि ये ताल्लुक जितने लोगों की जबान पर आएगा, इतने लोग हमारे रास्ते पे खड़े हो जाएंगे। जब तुम एक बहुत बड़े कबायली सरदार की बेटी बनकर सोसाइटी में मूव करोगी, तो 100 बातों का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, 100 लोगों के सवाल का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर आपने इस ताल्लुक को संभाल के क्यों रखा है? सानिया तुम्हें हो क्या गया बेटे? तुम तो मेरी दोस्त हो, मेरे एहसास को अच्छी तरह से समझती हो। अब एक इतने छोटे से इवेंट पे तुम अलग जाकर खड़ी हो गई हो। जो सवाल मैं अपने आप से नहीं कर सकती, वो मेरे मुंह पर मार रही हो।
पहले तो सिर्फ तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, अब नाम भी बदनाम करने लगे हो। डैडी, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है जिससे आपका नाम मेरी वजह से बदनाम हो। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात बताएं आप मुझे, आपकी नजर में बदनामी क्या होती है? कल मेरे ऑफिस में सिर्फ यही बात डिस्कस हो रही होगी। दो टके के लोग, दो टके के मामूली लोग इसी बहाने मेरे दफ्तर में आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि कल रात आपका साहिबजादा थाने में क्या कर रहा था। डैडी, मैं थाने में बंद नहीं था मैं थाने में बंद। मैं सिर्फ वहां रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया था। किस बात की रिपोर्ट लिखवाने गए थे तुम? किस बात की? कब? टेल मी। कुछ भी नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी और कोई बात नहीं थी। जो स्टूपिड हरकत तुम वहां करने गए थे, उस जुर्म में तुम वहां बंद किए जा सकते थे। वो तो सिर्फ मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। डैडी, आपने भी तो बहुत लोगों पर मेहरबानियां की। अगर आपके बेटे पर किसी ने एहसान कर दिया तो उसमें कोई खास बात तो नहीं हुई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। इसलिए डैडी, क्योंकि मैं अपनी माँ पर क्या हूं। वो एक ईमानदार और दयानतदार औरत थी। लेकिन वो एक फर्माबरदार और वफादार औरत भी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ आदतें मेरी आप पर भी तो गई हैं ना। आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूं ना, आपका बेटा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आप यहाँ इस वक्त? हाँ, बैठो। खैर तो है बाबा जान? बिलाल, तुम ताजवर और उसकी बेटी को जानते हो? वो आपकी बेटी है, इसलिए जानता हूँ। तुमसे किसने कहा कि वो मेरी बेटी है? आप अभी भी ये रिश्ता छुपा रहे हैं मुझसे? मेरा कोई ताल्लुक नहीं उनसे, और तुम भी कोई ताल्लुक मत रखो उनसे। अगर ये बात सिर्फ मुझे मालूम होती तो शायद मैं ताल्लुक न रखता, लेकिन यहाँ इस ताल्लुक को और भी कुछ लोग जानते हैं। कौन जानता है? अब किस किस से जाकर कहेंगे कि आपका ताल्लुक नहीं है, और कह देने से ताल्लुक ख़त्म नहीं होता बाबा। झगड़ा क्या है तुम्हारा उनके साथ? इज्जत का झगड़ा है। क्या मतलब? सानिया मेरी बहन है, और मैं अपनी बहन को मर्दों के साथ उठते बैठते नहीं देख सकता। काम करती है उनके साथ? मैं जानता हूँ वो काम करती है उनके साथ। मुझे अगर किसी और बात का शक होता
तो मैं उसे उसकी माँ के पास नहीं छोड़ता, आपके पास ले आता। जलाल, मेरे लिए मसले पैदा मत करो। कुरेद कुरेद कर राख में से चिंगारियां मत उठाओ। आग मत लगाओ मेरे इर्द गिर्द। आग तो मेरे अंदर लगी है बाबा, ये मेरी गैरत का सवाल है। मुझे क्या समझते हो? कमी है मुझ में गैरत की? डरता हूं किसी से मैं? औरतों में फर्क होता है। वो घर में बैठ के रोटियां पकाने वाली औरतें नहीं है। मिजाज मुख्तलिफ है उनका। मत रोको उनका रास्ता। औरत का अपना कोई मिजाज नहीं होता बाबा, उसे अपने मर्द के मिजाज पर चलना होता है। मैं भी यही सोचता था, यही सोच थी मेरी भी। बल्कि ताजवर के साथ मेरी लड़ाई यही थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? औरत से लड़ाई का यही नतीजा निकलता है बाबा। औरत से लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए, उस पर सिर्फ हुक्म चलाना चाहिए। अब आप देखेंगे जो मैं कर रहा हूं उसका क्या नतीजा निकलता है। तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? तुम मेरे साथ चलोगे। यहां रहोगे तो उलझ के रह जाओगे। बहुत सी आवाजें हैं, इसीलिए तो मैं यहां नहीं रहता। चलो मेरे साथ चलो और घर में आराम करो। ये आवाज़ें एक दिन वहां भी पहुंचेंगी बाबा जान। मैं इन्हें यहीं दबा देना चाहता हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं और कबीले का सरदार, इज्जत, गैरत और दस्तार का मुहाफिज। तुम्हारी इन हरकतों से खानदान और कबीले का नाम उछलेगा और कुछ भी नहीं होना। ये वो पानी है जिसके आगे बंद बांधोगे तो सैलाब बन के टूटेगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक मत रखो। चलो। लेकिन बाबा इस तरह तो। चलो। जलाल खान, तुमने इस घर की बजाय होटलों को क्यों आबाद किया हुआ है? और खानदान की इज्जत सिर्फ औरतों की वजह से बर्बाद नहीं होती, मर्दों को भी ख्याल रखना चाहिए।
तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे फैज। ताजवर, मैं उसे बर्दाश्त क्यों करूं? आई लव हर। तुम नहीं जाओगी सानिया। मॉम, आप समझ नहीं रही, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जो कुछ समझती हूँ वही तो तुम्हें बता रही हूँ। एक बार जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर तुम चली जाना। कैसे ठीक हो जाएंगे हालात? यूं घर में छुप के बैठ जाने से? वो आएंगे और आकर हमसे माफ़ी मांगेंगे? क्या समझती हैं आप? आप कौन हैं? मैं उनकी बीवी हूँ।